दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस मॉडल को डिस्कस करेंगे वो आपका 21 बाई 43 डबल स्टोरी मॉडर्न हाउस प्लान है। आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। इस मॉडल में ये जो आपका फ्रंट वाला एरिया है वो आपका 21 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 43 फीट में है। मकान आपका ये 3 साइड से क्लोज है, ओनली फ्रंट एरिया से ही आपका ओपन है क्योंकि आपके ये दोनों साइड मकान बने हुए हैं। ये आपका फ्रंट का एलिवेशन है। जो एलिवेशन है वो हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। इसका जो डिजाइन है मैंने मॉडर्न तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत प्लान है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने की तरफ से ये आपका रोड निकला हुआ है और इस तरफ ये मैंने आपका स्लैब एरिया क्रिएट किया हुआ है। इस तरफ जो आपका स्पेस है मैंने कुछ पौधों को डेकोरेट कर रखा है। मेन गेट से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप एक बड़े से कार पार्किंग एरिया में पहुंच जाएंगे। ये जो कार पार्किंग वाला जो एरिया है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 8.5 फीट में है और ये जो लंबाई है आपकी टोटल लंबाई इस दीवार से और मेन गेट तक की टोटल लंबाई आपकी 16 फीट में है। और ये आपका एक बेडरूम देखने को मिलेगा। आगे की तरफ ये आपका मैंने 3.5 फीट का स्पेस छोड़ा हुआ है। ये यहाँ कॉर्नर पर हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कॉमन लेटेंट बाथ मैंने बनाया हुआ है। 3.5 बाई 3.5 का ये मैंने आपका लेटेंट बाथ बनाया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है मैंने आगे की तरफ से आपका छोटा सा वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। ये आपका एक बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम आपको मिलेगा। इसमें एंट्री करने के लिए जो डोर है वो आपका पार्किंग एरिया से क्रिएट किया हुआ है और एक वेंटिलेशन के लिए आपका विंडो यहाँ से दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो ये यहाँ पे भी वेंटिलेशन का विंडो रख सकते हैं। ये जो आपका बेडरूम है, बेडरूम का जो साइज मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 11 फीट में है, ये लंबाई आपकी 12 फीट में है। मैं ये जितने भी साइज अंदर के बता रहा हूँ ये दीवार को छोड़ के बता रहा हूँ। और ये इसके बाद आप यहाँ पहुँचेंगे और यहीं से मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। ये आपको एक गेट और मिलेगा। इस गेट के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप एक बड़े से डाइनिंग हॉल एरिया में पहुंच जाएंगे। ये हमारा एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, उनके हिसाब से इसको बड़े साइज में मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई रहेगी आपकी 14.5 फीट में रहेगी, ये लंबाई आपकी 10.5 फीट में रहेगी। यानी 14.5 बाई 10.5 फीट में ये आपका बड़ा सा डाइनिंग हॉल एरिया देखने को मिलेगा। इस वाले बेडरूम में मैंने एक आपका डोर अंदर की तरफ से भी क्रिएट किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये आपका मैंने किचन का साइज डेकोरेट किया हुआ है। एंट्री करने के लिए डोर आपका यहाँ से है और जो वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो आपका पार्किंग एरिया से क्रिएट किया हुआ है। किचन का जो साइज है, ये जो चौड़ाई आप जो देख रहे हैं, चौड़ाई इसकी 5.5 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 10.5 फीट में है। उसके बाद ये आपको एक बेडरूम देखने को मिल रहा होगा। एंट्री करने के लिए इसमें डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिलेगा। इस डोर से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप एक बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इस जो बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है आपकी 10 फीट में है और ये लंबाई आपकी 11 फीट में है। पीछे की तरफ जो आप स्पेस देख रहे हैं ये मैंने आपका लेटेंट बाथ, दोनों बेडरूम के लिए कॉमन लेटेंट बाथ मैंने अटैच किया हुआ है। ये जो लेटेंट बाथ का जो साइज है, ये जो चौड़ाई है आपकी 6 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 4 फीट में, यानी 6 बाई 4 फीट का ये आपका लेटेंट बाथ मैंने दिया है। और ये 4 बाई 4 का ये आपका ओपन स्पेस दिया हुआ है। इससे ऊपर आप छत पे जाल रख सकते हैं जिससे ये दोनों बेडरूम और लेटेंट बाथ का वेंटिलेशन होता रहेगा। उसके बाद एक डोर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री कर पाएंगे तो आप एक बड़े से मास्टर बेडरूम में एंट्री करेंगे। इस बेडरूम का जो साइज मैंने क्रिएट किया हुआ है, 9.5 फीट इसकी चौड़ाई है और 15.5 फीट इसकी लंबाई है। इस बेडरूम में भी मैंने आपका एक डोर यहाँ से क्रिएट किया हुआ है। इस डोर के माध्यम से आप एंट्री करके ही आप ये लेटेंट बाथ यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं, एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया, किचन और एक आपको पार्किंग एरिया देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने सेम डिज़ाइन आपका डेकोरेट किया हुआ है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आगे की तरफ जो ये छज्जा है, छज्जा मैंने आपका 2.5 फीट आगे की तरफ बढ़ाया हुआ है और यहाँ से मैंने ये आपका एल टाइप डिज़ाइन मैंने डेकोरेट किया हुआ है जिससे मॉडल थोड़ा बेहतरीन देखने को मिलेगा। बाकी ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो आपके डिज़ाइन के पर्पज़ से क्रिएट किए हुए हैं। कुछ पौधों को भी मैंने डेकोरेट कर रखा था। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की।
ये आपका लास्ट फ्लोर है। चारों तरफ से मैंने 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट किया हुआ है। जहाँ पे आपका मैंने स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया है, वहाँ पे ऊपर की तरफ ये मैंने आपका मुमटी एरिया क्रिएट कर दिया है। एंट्री करने के लिए आपका ये डोर आपको देखने को मिलेगा। छत को भी ऊपर से ढक दिया है, जिससे आपका बरसात का पानी मकान के अंदर ना जाए। ये आपका मैंने वेंटिलेशन का गैस निकलने के लिए ऊपर छत पे मैंने आपका जाल दे रखा है। आपका ये जो जाल है आपके दोनों बेडरूम और लेट एंड बाथ को कवर करेगा, तो यहाँ से आपका ये दोनों बेडरूम का वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये आपका 21x43 का एक बेहतरीन सा मॉडल बन के तैयार होता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉच।